वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी जाहिद असलम। जाहिद भाई क्या करते हैं? जी हमारा बिजनेस है अपना। बिजनेस है। मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि रिसेंटली रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तारीफ़ की है। और साथ ही साथ अगर इमरान खान साहब की बात की जाए, वो भी अक्सर इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी तारीफ़ करते नज़र आते हैं। क्या वजह है नरेंद्र मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है या उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें और हमारी पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क है? जी देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके पॉलिटिशियन जो हैं वो आज़ाद है। उनके पॉलिटिशियन, हमारे पॉलिटिशियन आज़ाद नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हमारे पॉलिटिशियंस की जो डोरियाँ हैं वो पीछे से कोई और हिला रहा है। इमरान खान जब थे, मैं पीटीआई का या किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं हम किसी की बात ही नहीं करते, हम ओवरऑल जो है ना वो बात करते हैं। जी ओवरऑल सिनेरियो का जहाँ से ताल्लुक है, देखें पीटीआई जब थी गवर्नमेंट में, इमरान खान जब थे तो रशिया हमारे साथ और दूसरे जो थे कंट्रीज़ वगैरह हमारे साथ काफ़ी अच्छी उन्होंने पॉलिसीज़ वगैरह बनाई थी और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ अच्छी थी। और रशिया इवन के आप तो ज़्यादा न्यूज़ में है कि रशिया पाकिस्तान को तेल वगैरह भी सस्ते देना चाह रहा था। बिल्कुल, उन्होंने ऑफर भी की थी, लेकिन एक तो यह है कि हमारे पास रिफाइनरी के लिए सिस्टम मौजूद नहीं था। दूसरे नंबर पे यह हम अमेरिका के प्रेशर में आकर, शायद आपको पता हो कि हमने वो नहीं लिया। वहीं पर इंडिया को भी रोका गया, कहा गया, प्रेशराइज किया गया कि आप रशिया से ऑयल नहीं लें, लेकिन उन्होंने लिया। फिर वही अमेरिका तारीफ भी करता नजर आता है इंडिया की, वही रशिया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करता नजर आता है। इवन वो तो हम कह देते हैं जी नॉन मुस्लिम दोस्त हैं, ऐसे ही कहते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं। हम मुसलमान हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो फॉरेनर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं फॉर्मर, उन्होंने भी तारीफ की, यानी दोस्त दुश्मन भी तारीफ कर रहे हैं। देखें, मैं वही आपकी बात को आगे लेके चलता हूँ। इंडिया प्रेशर में तो नहीं आया ना, इंडिया प्रेशर में नहीं आया। बेशक अमेरिका ने कहा या जिसने मर्जी कहा, लेकिन इंडिया ने वो देखा जिसमें उसका फ़ायदा था। पाकिस्तान को भी वही देखना चाहिए जिसमें उसका फ़ायदा है। अगर उसको वहाँ से तेल वगैरह सस्ता मिल रहा है तो उसको वो लेना चाहिए। अपनी आज़ाद पॉलिसीज़ वगैरह बनानी चाहिए। उनकी पॉलिसीज आज़ाद है, उनकी पॉलिसीज़ आज़ाद है। ऐसे उन्होंने आज़ाद पॉलिसी बना ली। हम भी 1947 में ही एक मतलब नए सिरे से हमने स्टार्ट किया और उन्होंने भी 1947 में स्टार्ट किया। देखिए, बिटवीन द लाइन्स में आपको बताऊंगा, हमारी पॉलिसीज़ आज़ाद नहीं है, हमारे पॉलिटिशियंस आज़ाद नहीं है। और उनके पॉलिटिशियन और हमारे पॉलिटिशियन में डिफरेंस ये है कि हमारे, मैंने जैसे आपको पहले बोला कि हमारे पॉलिटिशियंस की जो डोरियाँ हैं वो पीछे से कोई और हिला रहा होता है। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। तो जब तक हमारे पॉलिटिशियन आज़ाद नहीं होंगे, वो फैसले खुद नहीं ले सकेंगे, हमारी कंट्री कैसे आगे प्रोसीड कर सकती है, कैसे आगे तरक्की कर सकती है। और ये आज़ाद कैसे होंगे और उनके कैसे आज़ाद हो, यही तो मैं बात पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान की पब्लिक क्या राय रखती है कि अगर वो तरक्की कर रहे हैं, अगर वो कभी रशिया तारीफ कर रहा है, कभी अमेरिका तारीफ कर रहा है, इवन सऊदीया भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहाँ पर जाकर, हमारे साथ कोई क्यों नहीं कोई इन्वेस्टमेंट करता? हमने ग्रो करना है, कैसे ग्रो करें? देखें, ग्रो तो हम वैसे ही कर सकते हैं ना, कि मैंने कहा जैसे हम आज़ाद पॉलिसीज़ वगैरह बनाएंगे। कैसे? यही तो मैं, आप फिर वो कहते हैं आज़ाद पॉलिसीज़ कैसे बनाएं, क्या ऐसा करें हम? मैं ऐसा क्या करूं, आप ऐसा क्या करें, हमारे अवाम ऐसा हो जाए अपनी कंट्री के साथ, हर बंदा लॉयल हो जाए अपनी कंट्री के साथ। और हमें अपने मुल्क को देखना चाहिए, हमें अपनी कंट्री के मफादात को देखना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अमेरिका क्या कहेगा, सऊदीया क्या कहेगा, रशिया क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा। जहाँ हमारा फ़ायदा, हमें वो चीज़ देखनी चाहिए। और इसी में पाकिस्तान की तरफ इंडिया यही इंडिया यही कर रहा है। इंडिया यही कर रहा है। उनकी इंटरफेरेंस नहीं है पॉलिटिशियन में, यानी कि पॉलिटिक्स में किसी की भी इंटरफेरेंस नहीं है। हमारे यहाँ पे जो भी बंदा अच्छा काम कर रहा होता है उसकी लेग पुलिंग होती है। अगर इमरान खान आया, वो कोई अच्छा काम कर रहा था तो उसको बेचारे को 5 साल पूरे नहीं करने दिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 5 साल उसे क्यों नहीं पूरे करने दिए, उसे करने देते ना। उनको छोड़े, आज तक कौन सा एक प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने 5 साल पूरे किए हैं, ये आप बता दें। उनको नहीं करने दिए। ये तो बात ठीक है आपकी, किसी ने नहीं पूरे। बिल्कुल जी, अच्छा लगा। और अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमें पाकिस्तान को अगर आगे लेकर जाना है तो पाकिस्तान के साथ सिंसियर होने की, लॉयल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई, टीचर्स की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए, मैं ये समझता हूं कि अगर पूरी दुनिया आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करने पर मजबूर है तो उसकी वजह उनकी फॉरेन पॉलिसीज हैं, उनके ऐसी पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से वो अपने कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हम एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जाने, इंडिविजुअली आगे बढ़ें, इंडिविजुअली अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट पुट करें। इसी में हमारे बुनियादी तौर पर मज़हब को लेकर जो यूरोप कंट्रीज़ हैं उनके साथ ताल्लुकात कुछ बेहतर नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया या एज़ कम्पेयर टू एशिया की बाकी कंट्रीज़ के लिहाज से। हमारे ताल्लुकात मज़हब को लेकर, कुछ अखलाकियात को लेकर उनसे अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, जिसका हमें बहुत नुकसान है। बिल्कुल ठीक है। मज़हब को आपने बोला, मज़हब की बुनियाद पर क्या, उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? मैं समझा नहीं है, हमारी तरफ से बेहतर नहीं है या उनकी तरफ से बेहतर नहीं है? जी,
जदीद दुनिया में जब मॉडर्नाइज दुनिया हो रही है तो हमें हर कंट्री के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रखने, लाइक चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, इवन उनका मज़हब कोई भी है उनके साथ तो हमने बड़ा अच्छा बहुत अच्छा था। ऐसे ही इस जदीद दौर में हमें बाकी ममालिक के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने, यूके, यूएसए। तो यूके के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं। उसमें मुझे बताएं कि अभी की खबर है कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 3000 वीज़ा दिए हैं इंडिया वालों को, इंडिया के जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, कि आप हमारे पास आएँ, जॉब करें, अपना प्रोफेशनली यहाँ पर काम करें। क्या वजह है? उन्हें वीज़ा गिफ्ट किए जा रहे हैं, फ्री दिए जा रहे हैं, और हम यहाँ से पैसे लगा के जाना चाहते हैं तो इतना आसानी से नहीं जा पाते। उनके रिलेशन कैसे बेहतर हैं? जी, आप जैसा कि जानते होंगे कि जितने भी लाइक गूगल, यूट्यूब, तो इन सब जब बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके सीईओज वो मोस्टली इंडिया के लोग, क्योंकि इंडिया वालों ने, इंडिया बहुत आगे है टेक्नोलॉजी के लिहाज से हमसे। उसके अलावा जो वहाँ पे रैशनलिज्म है उसको बहुत प्रमोट किया जाता है। यहाँ हमारे यहाँ अभी बहुत सारी फिक्री तरक्की होने की ज़रूरत है, सोच को बेहतर करने की ज़रूरत है। और हमारे ग्रेजुएट्स उनमें जो शिद्दत पसंदी है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो बाहर के ममालिक में एक्सट्रीमिज़म बहुत पाया जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों को टैकल करने के बाद इंशाल्लाह होपफुली कुछ ही सालों में हम भी इस लेवल पर चले जाएंगे कि हमें भी वो वीज़ा फ्री देंगे और हमें भी वो काम के लिए बुलाएंगे। काम के लिए बुलाएंगे, ना सिर्फ काम के लिए बल्कि रिलेशन बेहतर होंगे। काम के लिए बुलाना कोई बड़ी फ़ख्र वाली बात नहीं है, रिलेशन बेहतर होना बड़ी बात है। आपने बोला पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं अब पढ़े लिखे होकर भी थोड़ा बहुत एक्सट्रीमिज़म हो पाया जाता है। इंडिया में तो इतने मज़हब हैं, वहाँ पर क्यों नहीं एक्सट्रीमिज़म पाया जाता इस लिहाज से एजुकेटेड लोगों में? जी, आप एजुकेशन का फ़र्क है यार। एजुकेशन एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे आपको पता है कि जब से इंडिया आज़ाद हुआ है एक सिस्टम, एक डेमोक्रेसी वाला सिस्टम शुरू से चलता आ रहा है और एक मुनज़्ज़म सियासी निज़ाम है। सियासत बहुत अहम रोल प्ले करती है, ना सिर्फ लोगों को किरदार में, ना सिर्फ उनकी अखलाकियात बेहतर करने में। हमारे यहाँ ये बहुत फुकदान रहा है, तो उसका ना सिर्फ हमें नुकसान, उसके अलावा हमारा जो मेंबर सिस्टम है, हमारा जो मेंबर है वहाँ से बहुत शिद्दत पसंदी फैलती है। वहाँ से हमें रैशनलिज़म, वहाँ पे हमें एक दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत, उनसीयत का सबक देना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे तल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ भी बेहतर हो सके। आप भी यूथ हैं, मैं भी यूथ हूँ। देखें अब हम इन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, इसकी वजह यही है कि हमें पाकिस्तानियों को भी पता चले कि यार दुनिया किधर चली गई है, हमने भी तरक्की करनी है, हमने रिलेशन बेहतर करने हैं। कल को मैंने और आपने किसी पोस्ट पर बैठ कर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। कैसे चेंज आ सकता है? मैं और आप कैसे चेंज ला सकते हैं? कैसे सोच बदल सकते हैं यूथ की, पाकिस्तान की? जी, ये बहुत अहम सवाल है और इस ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे यहाँ जो सबसे पहला टॉपिक है रैशनलिज्म, उसके बाद जदीद टेक्नोलॉजी से, ना सिर्फ ग्रास रूट लेवल से बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करवाना है। एजुकेशन भी प्रैक्टिकल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल रिसर्च बेस्ड। ग्रास रूट लेवल से जो मैं आपका जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग कराने का मकसद यही है कि बच्चों को जदीद लेवल की एजुकेशन दी जाए, उनको मौके प्रोवाइड किए जाएँ, प्रैक्टिकल होने चाहिए, जिससे बच्चों में जो उनकी थिंकिंग है लेवल उनका ब्रॉड हो और वो बहुत तरक्की कर सके। हाँ जी, ठीक है। मुझे लास्ट में बता दें, क्या अगर इंडिया की पॉलिसीज़ बेहतर हैं, अगर हमें लगता है कि वो टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहा है, हमें लगता है वो आईटी में ग्रो कर रहा है, हमें वो लगता है एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, उनके रिलेशंस बेहतर हैं, ये सारा कुछ हम मान रहे हैं ऐसा पहले तो हम मानते नहीं थे, अब हमें मानने पे मजबूर हो चुके हैं, ठीक है, तो हमें उनकी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली जहाँ से भी अच्छी चीज़ आपको मिलती है, ना सिर्फ यूके, यूएसए या इंडिया से, एशिया के जिस मुल्क से भी आपको अच्छी चीज़ मिलती है, आपको ज़रूर अडॉप्ट करनी चाहिए। और आपके यहाँ जो पॉलिसीज़ हैं उनको भी प्रैक्टिकल करें, उनको भी बेहतर करें, ताकि ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर हो बल्कि आप में जदीद टेक्नोलॉजी के से बचे मांग भी और तरक्की की तरफ भी हमारा मुल्क जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके, बड़ी पॉजिटिव बातें की हैं। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अगर या फिर एजुकेटेड लोगों से जब बात की जाए तो ख़ासतौर पर पाकिस्तान की जो एजुकेटेड पब्लिक है उनकी सोच बदल रही है, वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे तो ही हम भी बेहतरी की तरफ जाएंगे। शुक्रिया सर। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अताउल्ला भट्टी एडवोकेट। अताउल्ला भट्टी एडवोकेट, ज़बरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे सर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि मुझे सबसे पहले शॉर्ट टर्म में शॉर्टली ये बताएं, हमारे यूरोप कंट्रीज के साथ ताल्लुक़ कैसे हैं? हमारे बुनियादी तौर पर मज़हब को लेकर जो यूरोप कंट्रीज़ हैं उनके साथ ताल्लुकात
कुछ बेहतर नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया या एज़ कम्पेयर टू एशिया की बाकी कंट्रीज़ के लिहाज से। हमारे ताल्लुकात मज़हब को लेकर, कुछ अखलाकियात को लेकर उनसे अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, जिसका हमें बहुत नुकसान है। बिल्कुल ठीक है। मज़हब को आपने बोला मज़हब की बुनियाद पर, क्या उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? मैं समझा नहीं है। हमारी तरफ से बेहतर